एवरीवन, आज हमारा टॉपिक रहेगा क्वेश्चंस लगाएंगे हम जो हम प्रीवियस वीडियो करके आए थे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की, उसके हम आज क्वेश्चंस करेंगे। ये बेसिक से क्वेश्चन है, बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चन है ये। इसमें आपको एक क्वेश्चन लगाने के बाद में इस चैप्टर के कहीं और क्वेश्चन करने की आपको कोई नीड नहीं है। ये आपको ऐसा नहीं होगा कि आप किसी एग्ज़ाम के अंदर इन 60 to 70 क्वेश्चन में से आप भी एक या दो या तीन क्वेश्चन आप ना देख पाओ। अगर आपकी वेटेज रहती है 10 क्वेश्चन के अप्रोक्स की, तो आपको इसमें इस वीडियो में से अप्रोक्स 2 या 3 क्वेश्चन आपको इजीली वहाँ देखने को मिल सकते हैं। चलो हम शुरुआत करते हैं हमारा समय ज़्यादा ना लगाते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन रेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। अगर अपना मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उस वीडियो के अंदर सबसे जो पहली लाइन थी उसके अंदर सबसे पहली लाइन यही थी, कंप्यूटर हैज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन। हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसी के साथ, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर प्रेजेंट एंड मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज द कंप्यूटर सिस्टम। अगर आप अभी इस चीज़ को देख रहे हैं, अगर आप इसका ऑप्शन बताना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को ऊपर पॉज करके आप इसका इजीली आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। आप अपनी नॉलेज भी आप इसके साथ में चेक कर सकते हैं। तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन रहेगा कंप्यूटर सिस्टम। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर द फोर्थ मेजर फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। हमने इसके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। आप रिमाइंड कीजिए, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज। क्या पहले प्रोसेस होता है? नहीं। इनपुट, आउटपुट, इनपुट के बाद में आउटपुट आ जाता है? बिल्कुल भी नहीं। हमारा इसके साथ में हमारा फोर्थ ऑप्शन अगर हम चेक करें तो पहले हम इनपुट डाटा करते हैं, फिर वो उसको प्रोसेस करता है, फिर वो हमारे आउटपुट आती है और उसमें स्टोरेज होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। कंपाइलिंग नहीं, एक्सपोर्टिंग नहीं, एक्सपोर्ट में बाहर निकालते नहीं, इंपोर्ट किसी चीज़ के अंदर डालते नहीं, प्रोसेस उस चीज़ को वो प्रोसेस करता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म इनपुट आउटपुट थिंकिंग प्रोसेस। कंप्यूटर इज ए मैकेनिकल डिवाइस। तो ये थिंक नहीं कर सकता ना, थिंक तो हमारे साथ इमोशनल कंटेंट के अंदर आ चुका है हमारा। तो हमारा इसी के साथ हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे है, ए कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, बेक एक एक पता नहीं इसका, डिवीजन करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया हमारा बेक एक एक की कंप्यूटर का काम नहीं है। इसी हिसाब बताओ बेक एक एक किसका काम है। पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर आर एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल आउटपुट प्रोसेसिंग फीडबैक। बताइए, पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ किसके? प्रोसेसिंग के। एट क्वेश्चन है ना, बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर इज आर। बेनिफिट क्या है हमारे पास में? पहले आप थिंक करिए, फिर उसके बाद में इसका राइट आंसर आप पोज करिए, फिर उसके बाद में इसका राइट आंसर आप मार्क कीजिए, फिर आप मैच करते हैं कि आपका मेरा क्वेश्चन सेम है या नहीं है। वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। बिल्कुल करता है जी। प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट आइदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट। ये कैसे हो सकता है? मैंने बोला 2+2 इसका मतलब 4 हो गया। अगर मैंने 2+3 = 4 थोड़ा ना देगा, वो 5 देगा। इट्स मीन कि ये ऑप्शन हमारे पास में गलत हो गया। अगर ये ऑप्शन गलत हुआ है तो इसी के साथ में फोर्थ ऑप्शन ऑल द वो भी गलत हो गया। तो हम देखेंगे थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग। वो सोचता थोड़ा ना है, वो तो प्रोसेस करता है, 0-1 के बिट के अंदर परफॉर्म करता है वो तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस आइटम्स इज, जैसे आप देख सकते हैं ये SVIPO के अंदर आया हुआ है। एक कलेक्शन ऑफ प्रोसेस अनप्रोसेस आइटम्स इज। अनप्रोसेस आइटम क्या हो जाती है? जो मतलब जिनके ऊपर भी काम नहीं हुआ है, क्या वो? इन्फॉर्मेशन, मेमोरी, रिपोर्ट्स, डाटा। तो राइट आंसर इज दी डाटा। इसी के साथ हमारा 10th क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज आर इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। प्रोसेसिंग, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, डाटा। विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज इज ए कंस्टिट्यूएंट्स। क्या कि ये जो चीज़ें होती है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये इनमें से किस चीज़ के ऊपर होती है? ये हमारे डाटा के ऊपर काम होता है। विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश इज डाटा दैट हैज़ बिन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल पैशन। ये क्या होता है? हमारे पास कोई चीज़, हमने किसी चीज़ को डाटा को प्रोवाइड किया है, उसके बाद में वो जो एक मीनिंगफुल
मीनिंगफुल प्रोसेस या एक मीनिंगफुल मैनर के हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डाटा वो डाटा थोड़ा ना प्रोवाइड कर देगा, हमने उसको डाल दिया तो प्रोसेस तो करने लग रहा है, सॉफ्टवेयर भी नहीं प्रोवाइड करेगा, तो वो हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। डाटा और इन्फॉर्मेशन यूज टू रन कंप्यूटर इज कॉल्ड, बताइए आप मेरे को इसका राइट आंसर क्या होगा। डाटा और इन्फॉर्मेशन यूज टू रन कंप्यूटर इज कॉल्ड डाटा, हार्डवेयर नो, सीपीयू नो, पेरिफेरल नो, इसका राइट आंसर है नन ऑफ दिस। ये 3 ऑप्शन है, ये कोई भी इसके कंप्यूटर को रन करने में काम नहीं आते हैं। 13 क्वेश्चन हमारे पास, द स्टेप एंड टास्क needed to process data such as responses or question on clicking an icon are called instruction, the operating system, application software, the system unit, the hardware unit। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा इंस्ट्रक्शंस। द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज, जो सबसे पहला था जो हमारे पास में पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो कौन सा था, आप बता सकते हैं, हमने डिस्कस भी किया था। कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, एनालिटिक इंजन और एबेकस। सबसे पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस आया था वो हमारा एबेकस था। एबेकस कैन फॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बहुत 1 और 2। आप बताइए, डिस्कस भी किया है हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4th। द नेपियर टेक्नोलॉजी यूज टू कैलकुलेशन इज कॉल्ड दी रेप्डोलॉजिया, नेप्टोलॉजिया, सेमीकंडक्टर, विबोलॉजिया। आप जैसे रेप्डोलॉजिया। पास्कलाइन इज नोन एज दी, व्हाट डू यू मीन बाय पास्कलाइन? कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट करके बताइए व्हाट डू यू मीन बाय पास्कलाइन। एंड एडिंग मशीन। पंच कार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, पंच कार्ड किसने इंट्रोड्यूस किए थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर्स ने नो, पास्कल नो, हरमन होलरिथ नो, जैकर्ड इज द राइट आंसर। ज़्यादा नहीं कह रहा, जिन पे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ आप इनको अगर पढ़ ले रहे हैं तो इनमें से बाकी मैं मानता हूँ कि बाकी क्वेश्चन आपको आते हैं, ये आपके लिए नए क्वेश्चन हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। पंच कार्ड इज आल्सो कार्ड, ये हम पहले ही पढ़े थे पंच कार्ड के बारे में, अगर आपने पढ़ के भी आए हो तो। साउंड कार्ड होते हैं, वीडियो कार्ड होते हैं, एक्सलरेटर कार्ड होते हैं, बताइए आप क्या होते हैं? पंच कार्ड, होलरेथ कार्ड होते हैं। वीडियो कार्ड नहीं होता है, पंच कार्ड, साउंड कार्ड नहीं होता है। 2 ऑप्शन कट गए, अब आपके पास में 2 ऑप्शन रहते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आपको ऑप्शन ए के साथ में जाना चाहिए, और यहाँ राइट आंसर भी इसका ए है। इट्स द ऑप्शन 3rd इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, बताइए। नेपियर नहीं, डेनिस रिची नहीं, एलन टर्निंग, ऐसा तो कोई हमने नाम पढ़ा नहीं, हमारा चार्ल्स बाबेज इज द राइट आंसर। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, बताइए। जॉर्डन मून, ब्लेज पास्कल, एलन टर्निंग, क्या रहेगा हमारा ऑप्शन? फादर ऑफ द कंप्यूटर तो हमारा चार्ल्स बाबेज है। जब वो कह दे कि बोल के पूछे हमसे मॉडर्न कंप्यूटर का कौन है, तो एलन टर्निंग हमारा राइट आंसर रहेगा। एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय, एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप किया था, बताइए। ब्लेज पास्कल नो, चार्ल्स बेबेज। द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड एज दी, जो फर्स्ट जनरेशन के थे क्या थे वो एनालिटिकल इंजन? काउंटर व्हील्स, फ्लॉपीज, रैम तो नहीं हो सकता, रैम तो जस्ट अभी लेटेस्ट कंप्यूटर के अंदर आया 1990s वाले, जो मैंने आपसे 5th जनरेशन कंप्यूटर के बारे में जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, काउंटर व्हील्स। टेबलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप्ड बाय हरमन होलरेथ। Who among the following created the electronic discrete variable automatic computer ADVAC with a memory to hold both a stored program as well as data? ये सबसे पहले ये इस टाइप का कंप्यूटर हमारा किसने इंट्रोड्यूस किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज कॉल्ड मार्क 1, ADVAC, बताइए। इसने नेम ऑफ फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ADVAC, यूनिवैक, एडवैक, एडसेक। राइट आंसर हमारा इसका हो जाएगा
एडवेक, नो, एडसेट नेम ऑफ द जनरल पर्पस, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इसमें मेरे को डाउट है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर्स, कंडक्टर्स, वैक्यूम ट्यूब, आईसीज, वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर था हमारा। कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज द मैकेनिकल। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड लैंग्वेज, कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ करते थे हम? मशीन असेंबली, बोथ, हाई लेवल। सबसे पहले हम मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे। द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज विटनेस्ड इन द ईयर्स फ्रॉम, ये तो हमारा फर्स्ट का हो गया। इसके बाद में सेकेंड जनरेशन, ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का आ गया, ये हमारा सेकेंड जनरेशन का। Second generation computers can characterize largely by their use of integrated circuit, vacuum tubes, microprocessors, transistors। तो हमारा सेकंड जो जनरेशन कंप्यूटर था उसके अंदर हम ट्रांजिस्टर्स पे मूव हो चुके थे। फर्स्ट में हमारा वैक्यूम ट्यूब था, फर्स्ट हमारा वैक्यूम ट्यूब, सेकंड ट्रांजिस्टर, थर्ड आईसीज। स्पीड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, बताइए क्या थी? माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड। टाइम शेयरिंग बिकेम पॉसिबल इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में सेकंड जनरेशन, जो हमारे कौन से कंप्यूटर थे जिनके हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे, तो हमारे पास में टाइम शेयरिंग पॉसिबल हो चुका था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वॉज विटनेस्ड इन ईयर्स फ्रॉम, ये हमारा फर्स्ट का हो गया। आप अगर इन क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। यहाँ सेकंड जनरेशन का आ रहा है और ये थर्ड जनरेशन हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे 1963 टू 72 के अंदर। हम 37 क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं इसी के साथ में। इंटीग्रेटेड सर्किट और आईसी वर स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इंटीग्रेटेड आईसी कहाँ यूज़ हुई थी? पहले के अंदर हमारे, जैसे आपने पहले नोटिस किया था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड के अंदर ट्रांजिस्टर, थर्ड जो जनरेशन थे, थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर थे वहाँ हम आईसी से इंट्रोड्यूस हो चुके थे। तो हमारा राइट आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन। चिप इज़ कॉमन निकनेम ऑफ एन, चिप किसकी निकनेम है? ट्रांजिस्टर का नहीं, रजिस्टर नहीं, इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर। थर्ड वन इज द राइट आंसर। इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड ऑफ, जो इंटीग्रेटेड सर्किट की चिप है, आईसी जो बनी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? कॉपर की, गोल्ड की? कोई भी अगर गोल्ड की बनी है तो आज के टाइम आपको पता ही है 1.5 लाख गोल्ड चलने लग रहा है। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिल्वर, हम बता सकते हैं। हमारा राइट ऑप्शन रहेगा इसका सिलिकॉन की। हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप्स? JS भी, सीवी रमन नहीं थे, फिजिक्स के प्रोफेसर थे ये तो। इन्होंने, बताइए आप मेरे को, इन्होंने क्या इन्वेंट किया था जिनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था और कब मिला था वो नोबेल प्राइज़? JS भी थे। A complete electronic circuit with transistor and other electronic component or a small silicon chip is called workstation, magnetic disk, CPU, integrated circuit। बताइए, integrated circuit। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। 48th क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज ए हैंडल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? बताइए। PDK, ए सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं, PDK। कंप्यूटर आर दैट पोर्टेबल, कन्वीनियंट टू यूज, मिस करके कोई क्वेश्चन, सॉरी मैं कोई आ गया था।
हमारा 42nd क्वेश्चन, पीसीज आर कंसिडर 4th जनरेशन एंड कंटेन ट्रांजिस्टर। नहीं, ट्रांजिस्टर हमारे सेकंड थे, वैक्यूम ट्यूब हमारे फर्स्ट थे, माइक्रो प्रोसेसर्स इंफॉर्मेशंस डाटा क्या हमारे पास में ये रखते हैं, आप बताइए मेरे को। माइक्रो प्रोसेसर्स। 5th जनरेशन कंप्यूटर डू नॉट हैव स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है। वैक्यूम ट्यूब्स नहीं है, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स तो हमारे पास में सबसे पहले आ रही थी। देखिए, हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको बिल्कुल, हम मल्टीपल ऑफ टाइम इसको रिवाइज भी कर चुके हैं, तो आप इसको इजीली मैच कर सकते हो। 1st जनरेशन कंप्यूटर हमारे कौन से थे? वैक्यूम। 2nd जनरेशन कंप्यूटर हमारे ट्रांजिस्टर। 3rd जनरेशन कंप्यूटर हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। एंड द 4th जनरेशन कंप्यूटर हमारा VLSI माइक्रो प्रोसेसर। आप इसमें ऑप्शन मैच कीजिए, हमारा कौन सा आएगा? बताइए। Forty-fifth, small and cheap computers built into several home applications are which type? Mainframes, mini computers, microcomputer, none of these. Microcomputer. Desktop and personal computers are also known as microcomputers. Computers that have portable and convenient to use for users who travels are known as लैपटॉप। आप कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं इसको। ये हम 48 कर चुके हैं। पाम टॉप कंप्यूटर इज नोन एज दी, ये आपके लिए शायद नाम नया होगा। पाम टॉप कंप्यूटर्स, नोटबुक कंप्यूटर, जो आजकल नोटबुक जो लैपटॉप पे आ रखे हैं, जो मार्केट के अंदर नए लैपटॉप आ रखे हैं, जिनके जो अलग हो जाते हैं, उनकी स्क्रीन अलग हो जाती है, उसको नोटबुक कंप्यूटर बोल देते हैं। टैब को भी आजकल नोटबुक के अंदर ही कंसिडर किया जाता है। एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करके हम इसमें कीबोर्ड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट ए टाइम? नहीं, नेटबुक, सुपर कंप्यूटर, ऑल इन वन, नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर्स, नेटबुक। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली एक्सप्रेस ऑफ द मीनिंग इन ऑफ द टर्म्स ऑफ पीसीज? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेगा। ये IBPS PO के अंदर भी आया हुआ है, और आपको भी आगे भी कहीं देखने को मिल सकता है। इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स फॉर ऑल वर्किंग स्टाफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द PC? पर्सनल कंप्यूटर, ये हमारे पास में ठीक है इसका ऑप्शन। पर्सनल कंप्यूटर वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर्स फॉर विच दे कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम एंड इंक्रीज देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? फर्स्ट और सेकंड लाइन में डिफरेंस क्या? इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स फॉर ऑल वर्किंग स्टाफ, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर है, ठीक है, वो कह रहा है करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द PC। पर्सनल कंप्यूटर वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर्स, इंडिविजुअल वर्कर के लिए अवेलेबल होता है, किसी भी आप कंपनी या इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं। विद विच दे कैन एक्सेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम एंड इंक्रीज द पर्सनल प्रोडक्टिविटी। राइट, बिल्कुल सही कह रहा है ये। इसका कहने का मतलब है कि वो अपना पर्सनल काम कर सकते हैं अपने पर्सनल कंप्यूटर पे। फर्स्ट लाइन का सिर्फ फर्स्ट लाइन हमारे एक लिमिटेड सोर्स प्रोवाइड कर रही है, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स फॉर ऑल वर्किंग स्टाफ, कि वो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर प्रोवाइड कर रही है, बट वो आगे प्रोडक्टिविटी की बात नहीं कर रही। तो राइट सेकंड हम अब आगे डिस्कस करेंगे, हम आगे कौन सी लाइन हमारा राइट आंसर है उसकी। पैक्ड कंप्यूटर्स सिस्टम में पैक्ड कंप्यूटर्स नहीं होता है, एक तो पर्सनल कंप्यूटर होता है, ये हमारा गलत हो जाता है। पहले कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रीमियम प्लेटिनम कंपनी, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स आर डिफरेंट टाइप्स। सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर। बताइए आप मेरे को। माइक्रो कंप्यूटर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजिटल इज रेफर टू एज बाइनरी कोड? मैं आपको पहले बताया था ये किसके अंदर काम करता है, ये इंपॉर्टेंट भी बताया था मैंने, 0 और 1 के अंदर काम करता है। सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम फॉर मेनी PCs, वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर्स इज कॉल्ड ए
सर्वर। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वॉज, जो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था, ये यूपीसी SSSC के अंदर भी आया हुआ। मैं आपको टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि आप 1 सेकंड में इसको पॉज करें और 1 सेकंड आप खुद भी सोच के इसको मार्क करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर? सर्वर, नोटबुक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर लार्ज होता है तो वो ज़्यादा कॉस्टलियर पड़ता है एज़ कम्पेयर टू सर्वर PC लैपटॉप के मुकाबले। द यूज़र जनरली अप्लाइज डैश टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर बहुत बार बोल चुका हूँ इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई थी, उसके लिए हम रियली सॉरी। सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। द यूज़र जनरली अप्लाइड डैश टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। टर्मिनल, डेस्कटॉप, हैंडल्ड, नोट। अगर आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट सिर्फ आप वीडियो देख के एग्ज़ाम से पहले अगर आप ये वीडियो देख लें तो आपको कोई और फर्दर कहीं से क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट आपके लिए। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज़, बताइए, मैंने आपको बताया था ये वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था सिद्धार्थ। ये परम सुपर कंप्यूटर था सिद्धार्थ, इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर था। वेयर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया इंस्टॉल्ड? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरी CRL पुणे, इंडियन रेलवे। ये इंडियन रेलवे के अंदर तो नहीं था, हमने तो ये कहीं डिस्कस ही नहीं किया। रिसर्च कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर भी नहीं था। दोबारा इन 2 क्वेश्चंस के अंदर हम आ जाते हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इनमें से आप बता सकते हैं मुझे कौन सा है। इंडियन इंस्टीट्यूट, कोई भी जो हम आजकल एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ नॉर्मलाइजेशन जहाँ यूज़ हो रही है जिस भी एग्ज़ाम के अंदर, वो मेनली इसी के जो प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा डिसाइड होते हैं, इन्हीं के फॉर्मूले नॉर्मलाइजेशन के अंदर काम करते हैं। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, परम मिंसा, ईपी रैम कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है। क्रेवन वर्ल्ड का था, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 60। प्रत्यूष इज डैश फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। प्रत्यूष जो हमारा है वो कौन से नंबर का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है? 4th नंबर का। एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर इज क्रे 2, क्रे XMP24 तो है नहीं, ये शायद चाइना का है, जापान का है, क्रे USA का है। तो क्रे 2 भी और क्रे भी है, तो इसका मतलब 2 ऑप्शन है, तो इसके बाद में तीसरा भी इसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है, तो ऑल ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग सुपर कंप्यूटर इज ए सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया? वेंगेज, परम युवा, ऑनशेप, पिक्सर। बताइए आप मेरे को। परम युवा। इन 1991 इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर नेम डैश वॉज डेवलप्ड। बताइए, परम था या प्रयास था? बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, आप इनमें से आप मेरे को बताइए परम था प्रयास था? प्रयास तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, परम के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ द सुपर कंप्यूटर? कैन थॉमसन, एलन परलिस, सेमियर क्रे। पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो हमारा था क्रे 1, तो सिंपली किसके नाम पे पड़ा था? ये सेमियर क्रे के नाम पे इस सुपर कंप्यूटर का नाम पड़ा था। इंडियाज फर्स्ट एंड फास्टेस्ट पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर नेम प्रत्यूष वॉज अनवेल्ड एट इंडियन स्पेस रिसर्च, इसरो ने किया था उसको। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ISC बेंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने किया था उसको। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली ने किया था। इंडियाज फर्स्ट एंड फास्ट मल्टीपर्पज़, बताइए मेरे को कौन सा था? राइट ऑप्शन हमारा रहेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इन पुणे के अंदर। मेरे को थोड़ा डाउट था इसलिए मेरे बार चेक कर रहा था, इसको कंफर्म कर रहा था कहीं। चलिए हम आगे करते हैं। सॉरी टू इंटरप्रेट यू। चूज द ओड वन आउट। माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। बताइए जल्दी बताइए। डिजिटल कंप्यूटर। ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग द कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ, है जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है उसके पास में हमारी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? सुपर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स नो, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स नो, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर पता नहीं, सुपर एंड मिनी कंप्यूटर्स नो, एनालॉग एंड द डिजिटल कंप्यूटर।
हमारे पास में मिलेगा। कंप्यूटर सिस्टम विच डू नॉट रिक्वायर एनी स्टोरेज डिवाइस, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, बताइए आप कौन सा था। डिजिटल नीड होती है, उसको हाइब्रिड भी होना पड़ेगा, उसको थर्ड जनरेशन कंप्यूटर भी काम करेगा। डिजिटल डू नॉट रिक्वायर एनी स्टोरेज डिवाइस, एनालॉग, एनालॉग के अंदर पहले से हमारा डाटा प्रोवाइड होता है, तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में हम हमारे लास्ट क्वेश्चंस के आसपास आ जाते हैं। द डैश कंप्यूटर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर, इट इज़ यूज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद क्वांटिटीज यूजली यूजिंग बाइनरी नंबर सिस्टम्स, बताइए। द डैश कंप्यूटर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर, it is used process information and quantities usually using the binary numbers system. Digital calculator works on which type of computer and work method, the digital computer. Which of the following computer is mainly related to convert analog output into digital form? Digital computer, analog computer, hybrid computer. Which of the following is not the example of special purpose and computers? बताइए। वर्ड प्रोसेसर हमारा काम नहीं करता, ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग के अंदर भी काम करते हैं, मल्टीमीडिया कंप्यूटर के अंदर भी काम करते हैं, नहीं करते। सॉरी, नोट द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसर। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग? जनरल पर्पज कंप्यूटर, नो। सुपर कंडक्टर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जो जहाँ एयरपोर्ट होता है वहाँ बहुत सारे टाइम टू टाइम पे एक टाइम पे मल्टीपल एयरक्राफ्ट लैंड होते हैं, तो उनके लिए हमें फास्ट कंप्यूटर चाहिए होता है। सुपर कंप्यूटर तो कहीं स्पेस वगैरह के काम के लिए चाहिए होता है, तो हमारा स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर है वहाँ हम यूज़ करते हैं। लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, हमारा फाइनल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग, बताइए। 75 सेकेंड कंप्यूटर। थैंक यू सो मच। आज ये आपको ये मैक्सिमम क्वेश्चन है, इनके अलावा आपको फर्स्ट चैप्टर में से और कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपको किसी भी एग्ज़ाम के अंदर अगर आपके 10 क्वेश्चन कहीं आने हैं तो मैं आपको 30% या 35% की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये मतलब 3 या 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने से 100% मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चेक भी कर सकते हो, और आप चेक भी कर सकते हो कि यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।